प्यारे सज्जनों, दुनिया दुख भरी है, उसका विचार त्याग दो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया छोड़कर जंगल में चले जाएं। जंगल में जाने से समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। यदि हम दुनिया को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं तो जंगल में हम कहाँ रहेंगे, कहाँ घर होगा, कैसे धूप पानी और बरसात से हम अपने आप को बचाएंगे। ये चिंता हमको सताएगी। जंगल में हम खाना कहाँ से खाएंगे, पीने का पानी कहाँ से मिलेगा, ये चिंता सताएगी। जंगल में हम मच्छरों से, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, ये चिंता सताएगी। जंगल में हम बीमार पड़ गए तो हम अपना इलाज कहाँ कराएंगे, स्वस्थ कैसे रहेंगे, ये चिंता सताएगी। जंगल में हम चले गए तो ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करने का तो समय ही नहीं मिलेगा, बल्कि अन्य चिंताओं में हमारा पूरा समय व्यतीत हो जाएगा। तो हमको जंगल में नहीं जाना है, हमको इसी दुनिया में रहना है। बस दुनिया के विचारों को त्याग देना है। इसी दुनिया में रहो, मगर दुनियावी ख्यालों को त्याग कर दो। इसी दुनिया में रहो, मगर दुनिया की चीज़ों में लालसा मत रखो। प्यारे सज्जनों, हमारे पास शरीर है तो हमारे पास वस्त्र भी होने चाहिए, घर भी होना चाहिए, अन्न भी होना चाहिए। दुनिया की जो ज़रूरी चीज़ है वो सब होने चाहिए, वरना हम ईश्वर प्राप्ति का विचार छोड़कर इन्हीं में लगे रहेंगे। तो ईमानदारी से पैसा कमा करके जीवन की ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करना कोई बुरी बात नहीं। इससे हमारे दिमाग को शांति मिलती है, जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो हम अपना जो मूल लक्ष्य है, आत्मानुभूति है, ईश्वर प्राप्ति की तरफ अपना हम ध्यान दें। अगर जीवन में ज़रूरत की चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा लक्ष्य भटक जाएगा और हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो जीवन है, जो हमारा परिवार है, वो सुख शांति पूर्वक चलता रहे। ईमानदारी से धन कमाते रहें ताकि जो हमारा लक्ष्य है परमात्म प्राप्ति का, उस पर हम कार्य कर सकें। दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है तो चाहे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में हो या बहुत ही पैसे वाले के घर में हो, जिसके पास संसार की सारी सुख सामग्री, सारी खुशहाली और धन संपदा मौजूद है, तो उस बच्चे की पैदा होने के बाद खूब आनंद मनाया जाता है। उस बच्चे के जीवन में कोई भी सुख सुविधा की कमी नहीं है। उसके जन्म से लेकर के उसके अंत समय तक के लिए जितने भी संसाधनों की ज़रूरत है वो उसके पिता के पास पहले से ही मौजूद है। यानी उसका पूरा जीवन ऐशो आराम में निकल जाएगा। और वहीं दूसरा बच्चा पैदा होता है फुटपाथ के किनारे बनी किसी झोपड़ी में। थोड़ा सा समय जाने के बाद जब बच्चा ऊपर की तरफ देखता है तो वो पॉलीथीन से बना हुआ घर देखता है। उसके 2-3 छोटे भाई बहन होते हैं जो अधनंगे कपड़ों में बाहर खेल रहे होते हैं। उसके पिता पहले से ही गुजर चुके हैं। माता मजदूरी करके कुछ पैसे लाती है, जिससे शाम को आटा ला करके और उसकी रोटी बनाकर वो चटनी के साथ खाते हैं। ऐसे में अगर कोई परिवार का सदस्य बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं। सिर्फ घर पर बैठकर मौत का इंतज़ार करने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं। वो बड़ा भी होगा तो भी मजदूरी ही करने जाएगा, क्योंकि वो पढ़ लिख तो पाएगा नहीं। उस बच्चे के जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक दुख कष्ट ही उसे भोगने पड़ेंगे। उसका सारा जीवन ही दुखों से भरा हुआ है। प्यारे सज्जनों, हमको सोचना चाहिए। ये 2 प्रकार के केस हैं। इसमें एक व्यक्ति अमीर के घर में जन्म लेता है, दूसरा व्यक्ति गरीब के घर में जन्म लेता है। तो ऐसा क्यों हुआ? एक बहुत अमीर के घर में पैदा हुआ और दूसरे ने बहुत गरीब के घर में जन्म लिया। इसका सीधा सा उत्तर ये है कि वो है संचित कर्म। जिन कर्मों से दूसरे जीवों को दुख पहुँचे
वो पाप कर्म है, और जिन कर्मों से दूसरे जीवों को सुख पहुँचे वो पुण्य कर्म है। पाप कर्मों का फल बुरा और पुण्य कर्मों का फल अच्छा होता है। पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख मिलता है और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख मिलता है। जो बच्चा अमीर व्यक्ति के घर में जन्म लेता है तो निश्चित रूप से उसके पुण्य कर्म ज़्यादा थे, और जो बच्चा एकदम से गरीब व्यक्ति के घर में जन्म लेता है उसके पुण्य कर्म कम थे। पहले वाला बच्चा जो अमीर के घर में जन्म लिया है उसमें तो विचार करने जैसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसका तो पूरा जीवन ही सुखों से भरा हुआ। हम विचार करते हैं दूसरे बच्चे के बारे में जो कि गरीब है, उसको अब तक इस जीवन के सभी दुख संकटों से बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए। उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उस बच्चे को अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए दो उपाय हैं। पहला, अपने पापों को कम करें, और दूसरा पुण्य को बढ़ाएं। पाप कम कैसे होंगे? जो हो चुके हैं वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। हाँ, वो प्रार्थना कर सकता है भगवान से, दिल से हाथ जोड़कर पश्चाताप करते हुए अपने पुराने पापों को माफ़ करने के लिए, और आगे से वो अपने जीवन में पाप नहीं करने का निश्चय लेता है और आगे के पापों से सदैव बचता है। तो हो सकता है ईश्वर उसके पापों को क्षमा कर दे, या उसकी जो मात्रा है वो कम कर दे, या उसका प्रभाव कम कर दे। दूसरा उपाय ये है कि उस बच्चे को अपने जीवन में पुण्य कमाने का प्रयास करना चाहिए। वो इतना गरीब बच्चा है कि उसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, तो पुण्य कैसे कमाएगा? देखो, पानी पर ध्यान दो। पानी मुफ्त में सबको मिला हुआ। जो बच्चा टूटे फूटे बर्तन में या कोई भी ऐसे पात्र में पक्षियों के लिए पानी रखता है, झोपड़ी से बाहर अपनी झोपड़ी के आंगन में कहीं पर भी वो पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम कर सकता है, तो उसके खाते में पक्षियों को पानी पिलाने का पुण्य जुड़ता चला जाएगा। मुफ्त में मिले हुए पानी से वो ढेर सारा पुण्य कमा सकता है। फिर जब उसके खाते में थोड़ा सा पुण्य इकट्ठा होगा तो ईश्वर उसको थोड़ा फल देगा, उसको कुछ संसाधन देगा, उसकी रोजी को थोड़ा सा बढ़ाएगा। जब रोजी थोड़ी बढ़ जाएगी तो थोड़ी पानी की मात्रा और पात्र का साइज बढ़ा करके वो ज़्यादा पशु पक्षियों को और पानी पिलाना शुरू कर दें और ज़्यादा पुण्य करना शुरू कर दें। थोड़ा बड़ा पात्र लेकर के पानी पिलाना शुरू करें तो उसको और ज़्यादा पुण्य मिलेगा, तो ज़्यादा रोजी में फ़ायदा होगा। तो जब उसको थोड़ा फ़ायदा हो तो वह कुछ और करे, चींटियों को शक्कर खिलाना शुरू कर दे। बाहर जंगल की तरफ पेड़ों के नीचे आटा मिली हुई शक्कर चींटियों को खिलाए तो थोड़ा और पुण्य मिलेगा, उसकी परिस्थितियाँ सुधरेंगी, भगवान उसकी रोजी में और वृद्धि करेगा। रोजी में बढ़ोतरी हो जाए तो अब उसको चाहिए कि वो थोड़ा सा दान पुण्य में बढ़ोतरी कर दें। अब कुछ ज्वार बाजरा का चुग्गा भी पक्षियों को खिलाना शुरू कर दें। अब उसका जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा। साथ में उसकी बुद्धि को ये पता चलेगा कि कैसे अपने जीवन को सुधारा जा सकता है। सीधा सा उपाय है कि आपको पता लगाने का है कि पाप और पुण्य का गणित क्या है। आपको अपने पाप को कम करना है, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिले ऐसे कार्य करने हैं। अपने पापों को या प्रारब्ध को चुपचाप भुगत लो और साथ में भगवान से उसकी क्षमा के लिए प्रार्थना भी करते रहो, पश्चाताप करते रहो। व्यक्ति को रोज़ ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिससे उसके खाते में पुण्य बढ़ता रहे। वह अपनी क्षमताओं के अनुसार करे। मतलब यदि वो गरीब है तो पानी का उदाहरण दिया गया है, मगर जैसे जैसे उसकी स्थिति सुधरे तो उसको बड़े बड़े पुण्य के कार्य करने चाहिए। प्यारे सज्जनों, ईश्वर तो बड़ा दयालु है, वो तो इंसान के बड़े बड़े पापों को भी क्षमा कर देता है, या उसके बदले में उसको छोटी छोटी ही सज़ा देता है, उसको सुधरने का हद से ज़्यादा मौका देता है, उसके पापों को भी माफ़ कर देता है। और वो ईश्वर बहुत दयालु है, वो हर एक जीव से प्रेम करता है। ईश्वर द्वारा माफ़ करने और मौका देने के बाद भी यदि जीव नहीं सुधरे
और पाप कर्म करता रहे तो उसके हाथ से पुण्य फिर घटित नहीं हो सकते। वह अच्छे मार्ग पर नहीं चले तब ईश्वर दूसरा काम करता है, उसके दिमाग में से पाप पुण्य की समझ खत्म कर देता। फिर ये समझो कि उसकी बुद्धि उल्टी कर देता है, उसको पाप कर्म फिर पुण्य जैसे लगने लगते हैं और पुण्य कर्म पाप जैसे। अब उसका कोई भी मार्गदर्शक नहीं होता। ये ईश्वर की बहुत बड़ी सज़ा है। अब उसका आगे का पूरा जीवन ही अंधकार में हो जाता है। प्यारे सज्जनों, इसका सार यही निकला कि जब हमारे भाग्य में हमारी वाली फाइल में पुण्य कार्य लिखे जाएंगे तो उसके बदले में हमारा जीवन सुखी होगा, हमारा जीवन सुखमय बनेगा। तो हम ईश्वर प्राप्ति के प्रयास के लिए ज़्यादा समय और ज़्यादा बुद्धि लगा पाएंगे और कोशिश कर पाएंगे, वरना जीवन के झंझटों में ऐसे फंसे रह जाएंगे कि ईश्वर प्राप्ति का कोई विचार ही दिमाग में नहीं आएगा। हमेशा यही कोशिश करते रहो कि आपके भाग्य में पुण्य जुड़ता रहे और पाप कम होता रहे। प्यारे सज्जनों, मुफ्त में या कम पैसे खर्च करके किए जाने वाले पुण्य कर्म इस प्रकार से हैं। जैसा सबसे मीठी बाणी बोली, कड़वी बाणी बोलने से मनुष्य के कर्मों में बिना बात के ही पाप जुड़ते जाते हैं। पशु पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम कीजिए, बीज व गुठलियों का प्रयोग करके बड़े बड़े वृक्ष लगाइए, जिससे जब वो बड़े हो जाएंगे तो उसमें कई जीवों को आश्रय मिलेगा और आपको पुण्य मिलेगा। चींटियों को शक्कर आटा खिलाइए, पक्षियों को ज्वार बाजरा मक्का गेहूँ चावल कनखी वगैरह का दाना खिलाइए। दूसरों को भी अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, उन्हें सत्संग में लाएं। प्यारे सज्जनों, और इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सुखमय बनेगा।